बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ नाश्ता भी ले आई। नाश्ते में तली हुई चीजें थीं, इसीलिए सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब लाई है तो खा लेती हूँ। सास ने नाश्ता उठाया और कहा, कितना गंदा नाश्ता बनाया है तुमने। बहू ने कहा, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। सास नाश्ते पर टूट पड़ी और सारा नाश्ता चट कर दिया। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा बहू? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखा मारेगी क्या? बहू आई सामने, दलिया रख दिया। सास गुस्से से बोली, ये क्या है? मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे। बहू ने कहा, डॉक्टर ने दिन दलिया ही खाने को बताया है, खाना तो पड़ेगा। सास मुंह फुलाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और फिर चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ गई थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज बहू का पति भी घर पर था, क्योंकि उसके ऑफिस की छुट्टी थी। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है बहू, वो नहीं है बहू। थोड़ी दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 2 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते समय उसके हाथों में तेल लग गया था, जिसे वह पहुंचना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। पति देव भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही कहकर छोड़ दिया, सीख रही है, अभी सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना परोसती, फिर पानी लाती। करीब 60 से 70 लोग हो गए थे। इधर बहू और 2 नौकर, फिर भी वह सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और मोहल्ले वाले की औरतें खाने पर बैठीं। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही सास ने पहला निवाला खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद ये घर कैसे संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना। साहब उन्हें तो बस बहाना चाहिए नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसी बहू है, ऐसा खाना है, ये वो वगैरह वगैरह। खैर, दिन का खाना हो चुका था। अब बहू नौकरों के साथ बर्तन साफ करने लग गई। रात में जगराते का प्रोग्राम रखा गया था। बहू भी गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटाना, गाना नहीं आता तो वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की और सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे तो अच्छा मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना चल रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ। सास चिल्लाती, यहाँ सब्जी नहीं है। पति चिल्लाता, पापड़ लाओ। आखिर में पति की शराब गिर गई उसके दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में अपनी पत्नी को झापड़ लगाते हुए बोला, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे में घुस गई।
फिर उसके दोस्त बोले, क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी इन पर गवार पत्नी ला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम तक नहीं करना आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। कहने लगीं, देखो तुम्हारी बहू ने क्या कर दिया, किसी काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के 2 थप्पड़ मारे और कहा, नालायक, तूने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे, तभी सास ने उनसे कहा, बिल्कुल चुप रहो, तुम्हें पता है कि यहाँ पूजा हो रही है, फिर भी ड्रिंक करने लगे। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। और किसने मेरी बहू को गवार बोला था, जरा इधर आओ, थप्पड़ मारूंगी। फिर अपने बेटे को बोली, अरे पापी, तूने मेरी बहू को सिर्फ इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। अरे पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया और ना ही दोपहर का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबके ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूतों से मारूंगी तुझे और तेरे दोस्तों को, जो फिर कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और हाथ पकड़कर बाहर लाई। सास सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को निकाल कर दूसरी बहू लाना, जरा सामने आना। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए गलती करने पर मुझे डांटती भी है, और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है और मेरे 1000 ताने सहती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने और ना पीठ पीछे। और तुम कहती हो दूसरी बहू लाओ। याद है ना, छोटू की दादी, अभी पिछले ही हफ्ते की ही बात है। तुम्हारे बेटा और बहू तुम्हें छोड़कर घूमने चले गए थे, तब मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पहुंचाया और तुम्हारे पैर भी दबाए, और तुम इसे जाहिल कह रही हो। अरे जाहिल तो तुम सब हो, जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। आइंदा किसी ने मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि यह मेरी बहू नहीं, बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने खाना परोसा और बहू के कमरे में ले गई। सास को खाना लाते देखा तो बहू ने कहा, माँ जी, आप ये क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे तो तू ही इस घर की बहू चाहिए। बहू ने रोते हुए सास को गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और फिर कहा, चल अब खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा कि मेरे पैर दबाने चली आना, और ये ख्याल में मत लाना कि सास पैर दबाने को बोलती है तो मैं कैसी दिन इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।